इस वक्त पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जमकर तांडव हो रहा है। शौकत नवाज मीर का क्या भूत लगाएगा आसिम मुनीर की लंका? ये सवाल क्यों? पाकिस्तान पर 3 दफा बम फटने वाला है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में आसिम मुनीर की सेना के खिलाफ आवाम का गुस्सा फूट पड़ा है, जहां रविवार को तीनों डिविजन्स के 10 जिलों से लाखों के लाखों लोग सड़कों पर उतरकर महातांडव करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी JAAC के बड़े नेता शौकत नवाज मीर और सैकड़ों बेगुनाह नागरिकों को जबरन गायब किए जाने से ये लोग नाराज हैं। नाराज फायर ब्रांड नेता उमर नजीर कश्मीरी ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शन तो पहले ही 1 महीने से लगातार वहां पर हो रहे थे और अब आर पार की जंग यानी कि आसिम मुनीर की खैर नहीं। मुजफ्फराबाद, झेलम और नीलम वैली को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और अपनी जान माल और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रदर्शनकारी इस बार पाकिस्तानी सेना यानी कि ISI की तानाशाही की लंका लगाने के मूड में दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। कुछ घंटों बाद वहां की सड़कों पर जनता का ऐसा सैलाब उमड़ने वाला है जो पाकिस्तानी हुकूमत और जनरल आसिम मुनीर की सेना की नींव हिलाकर रख देगा। जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी JAAC के बड़े नेता शौकत नवाज मीर और सैकड़ों आम नागरिकों के साथ पीओके में जो जुल्म हुआ है उसकी सजा वो वहां की जनता खुद सुनाने जा रही है। अब वहां की जनता उनके लिए खुद सजा तय करेगी और ये संडे पीओके के सभी 3 डिवीजन्स के 10 जिलों से हजारों लाखों नागरिक सड़कों पर उतरकर हाहाकार मचाने वाले हैं। इस महाप्रदर्शन की वजह से आज मुजफ्फराबाद, झेलम और नीलम वैली में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। मुजफ्फराबाद के क्रांतिकारी चौराहों से लेकर रावलपिंडी के शांति दूत तक जनरलों के दफ्तरों तक कहा जा रहा है कि इस संडे को वो होने जा रहा है जिसे देखकर पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर साहब अपनी चाय का कप भी भूल सकते हैं। अवाम ने तय कर लिया है कि इस बार सिर्फ बिजली के बिल नहीं जलेंगे बल्कि तानाशाही के इस पूरे सिस्टम की लंका लगाई जाएगी, जिसे सेना और ISI ने बड़ी शिद्दत के साथ खड़ा किया है। इस महातांडव के पीछे छिपे कुछ बेहद गंभीर और मजेदार पहलुओं पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, सिट इन का नया रिकॉर्ड। रावलकोट का मैराथन धरना आमतौर पर लोग शादियों या छुट्टियों की प्लानिंग हफ्तों पहले करते हैं, लेकिन रावलकोट की आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पिछले 50 से ज्यादा दिनों से ऐसा परमानेंट टेंट गाड़ा है, ऐसा परमानेंट तंबू गाड़ा है कि अब तो वहां के कबूतरों ने भी प्रदर्शनकारियों के नारों को अपना राष्ट्रगान मार लिया है। सेना सोच रही थी कि 2-4 दिन में लोग थक कर घर चले जाएंगे, लेकिन यहां तो आवाम ने धरने स्थल को ही नया मुजफ्फराबाद घोषित कर दिया। पॉइंट नंबर 2, शौकत नवाज मीर का जादू और उमर नजीर का रौद्र रूप। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को लगा कि शौकत नवाज मीर अन्य बेगुनाह नागरिकों को जबरन गायब यानी कि एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस करके आंदोलन की हवा निकाल देंगे, लेकिन उनका यह पारंपरिक गायब करने वाला नुस्खा इस बार बैकफायर कर गया। फायर ब्रांड नेता उमर नजीर कश्मीरी ने ऐसा मोर्चा संभाला कि अब सेना को समझ ही नहीं आ रहा है कि गायब किसे करना था और खुद कहां गायब होना है। पॉइंट नंबर 3, तीनों डिवीजन्स का ट्रिपल धमाका। मुजफ्फराबाद, झेलम और नीलम वैली को इस तरीके से ब्लॉक किया गया है कि परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता, सिवाय उन देशभक्तों के जो सेना के ट्रकों को देखकर वापस जाओ का कोरस गा रहे हैं। जब तीनों डिवीजन्स के 10 जिलों से लाखों लोग संडे को तड़के सड़कों पर उतरे तो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को यह लगा कि शायद मौसम विभाग ने जन सैलाब के बवंडर की चेतावनी देना था, जो कि भूल गए हैं। पॉइंट नंबर 4, ISI की फेल्ड स्क्रिप्ट। सालों से दुनिया को स्क्रिप्ट बेच रही थी ISI। पीओके के लोग बेहद खुश हैं और दिन रात कश्मीर के राग गाते हैं, लेकिन अब जब वहां की जनता ने कहा कि हमें तुम्हारी 12 रिफ्यूजी सीटें नहीं चाहिए और अपना हक चाहिए और भारी बिजली बिलों से आजादी चाहिए, तो रावलपिंडी के स्क्रिप्ट राइटर्स के पास कोई नया बहाना ही नहीं बचा। अपनी जान माल की रक्षा के लिए आवाम ने अब सेना को उन्हीं के अंदाज में आर पार की जंग का अल्टीमेटम दे दिया है। पॉइंट नंबर 5, चुनाव का महाबहिष्कार। तनाव और दमन के इस माहौल के बीच इमरान खान की पार्टी यानी कि PTI ने आगामी 27 जुलाई को होने वाले तथाकथित चुनावों का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव में सिर्फ पोलिंग बूथ के कर्मचारी और सेना के जवान ही एक दूसरे को वोट डालकर लोकतंत्र का जश्न मनाएंगे।
इस संडे को पाकिस्तान की सेना को यह समझ आ जाएगा कि आवाम के सब्र का बांध जब टूटता है तो बड़े से बड़ा बूट और बंदूक भी उस सैलाब को नहीं रोक पाते। पॉइंट नंबर 5, 5 जुलाई को पाकिस्तान में क्या होने वाला है? जेएसी के फायर ब्रांड नेता उमर नजीर कश्मीरी ने एक ऐसी हुंकार भरी है जिसने पूरी घाटी में बारूद का काम किया है। पूरी घाटी में बारूद का काम किया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब पाकिस्तानी सेना के इस जुल्म के आगे घुटने टेकने का वक्त नहीं रहा, बल्कि घरों से बाहर निकलकर अपने हकों और आजादी की जंग लड़ने का समय आ चुका है। उनके इस एक कॉल के बाद आज मुजफ्फराबाद से लेकर झेलम और नीलम वैली तक का माहौल पूरी तरीके से सुलग रहा है और तनाव 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पीओके में इस वक्त जो बारूद का ढेर बना हुआ है उसे भड़काने वाली सबसे बड़ी वजह है शौकत नवाज मीर और सैकड़ों आम नागरिकों का अचानक गायब हो जाना। आवाम का सीधा आरोप है कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां आईएसआई रात के अंधेरे में लोगों के घरों में घुस रही हैं और जो भी जनता के हक के लिए आवाज उठाता है उसे उठाकर गायब कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये कि कौन है शौकत नवाज मीर कोई आम नाम नहीं है। वो वहां की जनता की बुलंद आवाज है। उनकी इस तरह से हुई कथाकथित जबरन गुमशुदगी ने आग में घी डालने का काम किया है। भले ही आसिम मुनीर की सेना ने उन्हें कैद कर लिया हो, लेकिन उनके नाम का भूत और उनका खौफ आज पाकिस्तानी सेना के हुक्मरानों को डरा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उनके नेता और बेगुनाह भाई बहन हैं कहां? क्या पाकिस्तानी सेना ने उन्हें किसी टॉर्चर सेल में बंद कर रखा है? इस बात को लेकर पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। कश्मीर के 3 डिवीजनों से पाकिस्तान पर विनाशकारी बम फूटेगा। जेएसी के सदस्य हैं उमर नजीर कश्मीरी। इन्होंने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने हर कश्मीर के खून में उबाल ला दिया है। उमर नजीर ने सीधे आवाम से मुखातिब होते हुए पूरे पीओके को 3 तरफ से घेरने का प्लान तैयार किया है। उन्होंने जो अपील की वो सीधे मुनीर सरकार के सीने पर जाकर लगी है। उन्होंने कहा, मैं कश्मीर के सभी 3 डिवीजन के लोगों, खासकर मुजफ्फराबाद, झेलम वैली और नीलम वैली के निवासियों से अपील करता हूं, शौकत नवाज मीर और सैकड़ों अन्य निहत्थे नागरिकों को जबरन गायब किए जाने और कश्मीरियों के कत्लेआम के विरोध में और अपने अधिकारियों को वापस पाने के लिए संडे को पूरी ताकत के साथ अपने घरों से बाहर निकले। यह अपील की गई कि अपने घरों से बाहर निकलें। उमर नजीर कश्मीरी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि हमें इस दमनकारी हुकूमत और जुल्म के आगे बिल्कुल नहीं झुकना है। मुजफ्फराबाद डिवीजन, पुंछ डिवीजन और मीरपुर डिवीजन, ये तीनों हिस्से एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का वो 3 तरफा बम फोड़ने जा रहे हैं जिसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई देगी। उन्होंने आवाम को शांतिपूर्ण लेकिन बेहद मजबूत और डटे रहने वाले आंदोलनों का रास्ता दिखा दिया है ताकि इस लड़ाई को उसके मुकाम तक पहुंचाया जा सके। मुजफ्फराबाद, झेलम और नीलम वैली में महातांडव मचेगा। 5 जुलाई का दिन पीओके के इतिहास में बहुत बड़ा दिन साबित होने जा रहा है। मुजफ्फराबाद, जो वहां की राजधानी कहलाता है, वहां सुबह से ही सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है, लेकिन जनता का जोश थमता नजर नहीं आ रहा है। नीलम वैली और झेलम वैली से भी लाखों लोगों के मुजफ्फराबाद की तरफ कूच करने की खबरें आ रही हैं। पूरा का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है, लेकिन जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बाजार, दुकानें, गाड़ियां सब पूरी तरीके से बंद होंगी और लोग सिर्फ एक ही मकसद से घरों से निकलेंगे, विरोध प्रदर्शन और सेना की ईंट से ईंट बजाना। मुनीर की सेना ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई तरह से हथकंडे अपनाए हैं। जगह जगह कटीले तार और बैरिकेड्स लगा दिए हैं, लेकिन कश्मीरी आवाम का कहना है कि वे इन बंदूकों और लाठियों से अब डरने वाले नहीं हैं। जनरल मुनीर की सेना की लंका लगाने को तैयार कश्मीरी आवाम बैठी हुई है। यह पहली बार नहीं है जब पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए हैं। पिछले कई महीनों से वहां आटे, बिजली और बुनियादी अधिकारों को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन इस बार मामला सीधे सीधे कश्मीरी आवाम के अस्तित्व, उनकी जान माल की सुरक्षा से जुड़ गया है। आवाम का कहना है कि पाकिस्तानी सेना उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह समझती है और जब चाहे उनका कत्लेआम कर देती है। सोशल मीडिया पर अब आ रही खबरों और वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तानी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस आम लोगों पर बर्बरता ढा रही हैं और इस बार सामने खड़ी जनता भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज मुनीर की सेना की पूरी लंका लगाने के लिए प्रदर्शनकारी सड़कों को ब्लॉक करके बैठ गए हैं। मुनीर की फौज और इन प्रदर्शनकारियों के बीच सीधा आमने सामने का महा टकराव तय माना जा रहा है।